Periods, menstrual health or menstrual cycle is normal thing and menstruation is not a disease. हम लोग ये बात अपने आम जिंदगी में सुनते तो हैं, बोलते भी हैं, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी इसे नॉर्मल मानती है? क्या उनको लगता है कि ये चीज़ जो है वो एक प्राकृतिक घटना है, ना कि कोई बीमारी? नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं गगन मंडल। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो किशोरावस्था में ही बालिकाओं में शुरू हो जाती है। यह एक प्राकृतिक घटना है, ना कि कोई बीमारी। लेकिन फिर भी जब कोई महिलाएं सैनिटरी पैड को खरीद रही होती हैं तो इस तरीके से उनमें अनकंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस इतना कम होता है कि मानो किसी अवैध चीज़ की तस्करी चल रही हो। लेकिन हमारी सोसाइटी फिर भी इस बात को कभी भी स्वीकार करने से पीछे नहीं हटती और महिलाएं भी कहीं ना कहीं इस बात को शेयर करने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं। आखिर क्यों? हमारे देश में आज भी मासिक धर्म को लेकर अनेक मान्यताएं मानी जाती हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो मासिक धर्म से महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती, वो किसी पवित्र कार्य में भाग नहीं ले सकती, वो किचन में नहीं जा सकती और किसी आचार को नहीं छू सकती। इस तरीके की कई मान्यताएं हमारे देश में आज भी प्रचलन में हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं, जो बहुत दूर के सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ पर तो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान घर में रहने की इजाज़त भी नहीं होती है। उनको घर से दूर गौशाला में रखा जाता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि थकान होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, पीठ में दर्द। इस तरीके की कई सारी मुसीबतों से, दर्द से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हर महिला को एक एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन सांस्कृतिक, धार्मिक और रूढ़िवादी सोच के कारण इस चीज़ को भी बीमारी के रूप में लिया जाता है और जिसका कारण भी महिलाओं को ही माना जाता है। मेंस्ट्रुएशन की बातों को छुपाया जाता है और अगर कोई भी महिलाएं या लड़की इस बात को शेयर करना चाहे तो वो लड़की से ही शेयर करना ही कंफर्टेबल मानती है। हालांकि कभी इस बारे में परिवार में बात नहीं की जाती और मेल पर्सनैलिटी को इस चीज़ से तो बहुत दूर रखा जाता है। यदि स्कूल, कॉलेजेस में अवेयरनेस को लेकर कोई सेशन किया जाए तो इस चीज़ को गर्ल्स का प्रोग्राम कह के लड़कों को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इस विषय पर कभी भी खुलकर बातचीत ही नहीं हुई। इसीलिए लड़कों को इस विषय में बहुत ही कम पता होगा, या फिर मुझे लगता है कि ना के बराबर पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है और ये एक बीमारी है या फिर एक नेचुरल प्रोसेस। इन सभी बातों से सभी लोग अनजान हैं। इस विषय पर बातचीत होना बेहद ज़रूरी है, तभी तो पता चल पाएगा कि ना तो ये बीमारी है और ना ही इसके लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इस दुनिया में हर लड़की को, हर महिलाओं को होती है। इस पे किसी को भी क्वेश्चन उठाने का कोई भी हक नहीं है। अवेयरनेस की कमी के कारण मेंस्ट्रुएशन को जब से एक समस्या की तरह लिया गया है, तब से महिलाओं की प्रगति में ये एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हमें नॉर्मल रखना चाहिए। इसको इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनाने की जरूरत ही क्या है, जबकि एक प्राकृतिक देन है जो कि खुद ईश्वर ने बनाई है। इसमें ना तो आपका हाथ है और ना ही हमारा। यदि कोई महिला मेंस्ट्रुएशन के कारण अनकंफर्टेबल और एम्बैरेसमेंट फील करती है तो ये हमारे देश के लिए सच में बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक और जहां हमारे देश के कई राज्यों में महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वहीं कई राज्यों में महिलाओं के फर्स्ट पीरियड्स पर सेलिब्रेशन किया जाता है। इसी का हम उदाहरण लें तो कर्नाटक जैसा जो हमारा राज्य है, वहाँ पे जब भी किसी बालिका को फर्स्ट पीरियड्स होते हैं तो उसे सेलिब्रेशन के तौर पर लिया जाता है, जिसे ऋतुकला संस्कार कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन से यौवन अवस्था की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। मासिक धर्म को लेकर जितने भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, ये हम ही नहीं बनाई हैं। जहाँ एक और महिलाओं को अपमान का सामना करना पड़ता है तो दूसरी ओर उसी कारण उनका सेलिब्रेशन किया जाता है। दोनों ही चीज़ एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, लेकिन बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, जिस एजुकेटेड माहौल में रहते हैं, वहाँ पे भी इस तरीके की रूढ़िवादी सोच का हर महिला को, हर उस लड़की को सामना करना पड़ता है जो कि उनके हाथ में ही नहीं है। मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी हुई जितनी भी परंपराएं हैं, ये हम ही नहीं बनाई हैं। और यदि देखा जाए तो ये परंपरा आज से ही नहीं बल्कि कई वर्षों पहले से चलती आ रही हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पहले की जनरेशन क्या मानती थी, क्या सोचती थी, उस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम क्या सोचते हैं और हमारे आज की जनरेशन क्या मानती है, किस नज़रिए से चीज़ों को देखती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर आज भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में कई तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि इस चीज़ से सबको रूबरू करवाया जाए कि एक्चुअल में ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है।
इसीलिए इस चीज़ पर ना कि सिर्फ बालिकाओं से बल्कि बालकों से भी उतनी ही बातचीत होनी ज़रूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि ये वास्तव में एक बीमारी नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके लिए महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं। और इस अवस्था में वे महिलाओं का सम्मान करें, उनकी मदद करें और उनको प्रोटेक्टिव और रिस्पेक्ट की तरह देखें। मेंस्ट्रुएशन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस पे शर्मिंदा होना छोड़िए और इसको दिल से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है और जो हम सभी के लिए नॉर्मल होनी चाहिए, इसलिए इसको हम नॉर्मल नज़रिए से देखें। तो दोस्तों, समाज से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों के लिए देखते रहिए गगन मंडल और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।